हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इजेक्टर के बारे में। ये इजेक्टर का प्रिंसिपल क्या है और वर्क कैसे करता है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये इजेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक क्या है, एक वेंचुरी मीटर है। ठीक है ना, ये एक वेंचुरी है। ठीक है ना, और उसका ये है कन्वर्जिंग इनलेट है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। और इस जो बीच में जो पतला भाग है ना, इसको बोलते हैं थ्रॉट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एक नोजल लगा है। ठीक है, इसमें क्या है, मोटिव फ्लूइड नोजल। ठीक है ना, इसमें मोटिव फ्लूइड को प्रोवाइड करते हैं, फ्लो कराते हैं। मोटिव फ्लूइड क्या हो सकता है, स्टीम हो सकता है, वाटर हो सकता है, या सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है ना, ये मतलब अलग अलग प्रोसेस में, मतलब कि हमारा जो मटेरियल है, जो वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, इसके द्वारा हम वैक्यूम जो क्रिएट कर रहे हैं वो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे स्टीम का यूज कर सकते हैं, वाटर का भी यूज कर सकते हैं, और सॉल्वेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो कंडीशन कैसी है उसके अनुसार इसमें तीनों में से कोई भी एक चूज कर लेते हैं मोटिव फ्लूइड के तौर पे। ठीक है ना, और दूसरा ये जो लाइन है उससे कनेक्ट होता है जिस जगह पे हमको वैक्यूम क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये फ्लूइड है, ये इस फ्लूइड को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है अधिक वेलोसिटी से। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, इसका वेलोसिटी बहुत तेज होता है। ठीक है ना, अधिक होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जब अधिक होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। ये दोनों साइड में क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। कहीं कहीं पे ये क्या है, ये ऐसे वाला जो लाइन है ना, यहाँ भी दे देते हैं, और किसी में एक तरफ ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, जो मोटिव फ्लूइड को जब हाई वेलोसिटी से यहाँ से जब निकलता है ना, तब यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम हो जाता है। अर्थात कहें तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो लाइन लगा है, इस लाइन में जो भी है, एयर हो या गैस हो या फिर जो भी है, अदर कोई भी लिक्विड हो सकता है या कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, उस प्रोसेस में जहाँ पे हम कोई भी प्रोसेस, जिस प्रोसेस में क्या है वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है ना, वहाँ पे उस सिस्टम से, उस हमारे ये प्रोसेस से क्या है, ये लाइन कनेक्ट रहता है। और जब मोटिव फ्लूइड यहाँ पे क्या है, फ्लो होता है। ठीक है, और ये बर्नौली के जो थ्योरम है उसी के प्रिंसिपल पे क्या है, वर्क करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आता है और क्या है, ये थ्रॉटल है, यहाँ से होकर फिर ये क्या है, डाइवर्जिंग आउटलेट में ये आउटलेट हो जाता है। जो ये फ्लूइड है यहाँ पे, ये फ्लूइड और यहाँ का जो भी है, एयर हो या गैस हो या लिक्विड हो, वो भी क्या है, यहाँ पे सक हो जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे क्या है, वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि नोजल नहीं रहता तो क्या है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाती। और यहाँ पे क्या है, जब ये पतला हो जा रहा है, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला हो जा रहा है और इसका वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। और आप जानते हैं कि जब वेलोसिटी जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है और ये लाइन जिस प्रोसेस से, जिस सिस्टम से कनेक्ट होती है, वहाँ पे क्या है, वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अधिक हमें वैक्यूम चाहिए। ये एक सिंगल स्टेज है, अर्थात एक ही यहाँ पे क्या है, इजेक्टर लगा है, एक ही ये वेंचुरी लगा है, तो ये सिंगल स्टेज हो गया। ठीक है ना, तो ये अपेक्षाकृत मल्टीपल स्टेज में क्या अपेक्षाकृत क्या है, कम वैक्यूम को क्रिएट करता है। तो यदि हमें अधिक वैक्यूम की आवश्यकता होती है तो ऐसे क्या है, ऐसे जो भी इजेक्टर का है, इसको सीरीज में कई सारे लगा देते हैं, 2 3 4 जितनी आवश्यकता हो उतनी हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या है, अधिक से अधिक वैक्यूम हमको प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक वैक्यूम क्रिएट हो सके। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मोटिव फ्लूइड है और या फिर ये जो गैस है, ये निकलता है और ये आउटलेट है। ठीक है ना, और ये आउटलेट वाला जो पाइप है वो किसी वाटर में या किसी सॉल्वेंट में क्या है, डूबा रहता है।
यदि ऐसा नहीं है, ये ऐसे अगर एटमॉस्फेयर में अगर खुला छोड़ दे तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से जो भी ये हमारा फ्लूइड है या स्टीम, यहाँ यदि हम स्टीम का यूज कर रहे हैं मोटी फ्लूइड के रूप में तो ये इजेक्टर स्टीम इजेक्टर के नाम से जाना जाएगा। यदि वाटर का यूज कर रहे हैं तो वाटर इजेक्टर कहेंगे, और सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं तो इसको हम सॉल्वेंट इजेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी है फ्लूइड हमारा यहाँ पे आएगा और इसमें क्या है, पानी यहाँ तक भरा रहेगा या फिर जो भी सॉल्वेंट है यहाँ तक भरा रहेगा, और इसी में क्या है, इसके डीप लाइन होती है, ठीक है ना। इसके अंदर लाइन होती है ये वाला जो आउटलेट वाला आ रही है, और यहाँ से क्या है रिमूव हो जाता है, जो भी स्टीम है कंडेंस होकर इसमें मिल जाता है, या फिर जो सॉल्वेंट है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सॉल्वेंट का यूज करेंगे, या वाटर है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मटेरियल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर इसका लेवल, लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा तब भी वैक्यूम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है ना। और देखिए इसमें समस्या क्या हो सकती है इस इजेक्टर में, यहाँ पे अगर पानी का लेवल कम हो जाएगा तब भी क्या है वैक्यूम अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। या फिर कहीं भी लीकेज वगैरह हो गई तब भी क्या है वैक्यूम अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो जितना मिलना चाहिए हमको वैक्यूम उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा एक तरह से कहे तो डिसएडवांटेज भी है कि यदि कहीं लीक हो जाता है तो क्या है वैक्यूम अच्छे से प्रॉपरली तरीके से नहीं बना पाता है, ठीक है। और एडवांटेज ये है कि हम वैक्यूम का यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं आसानी से, और जिस भी प्रोसेस में है वहाँ पे यूज करके क्या है हम काफ़ी समय और एनर्जी का बचत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा स्टीम इजेक्टर का है या वाटर इजेक्टर का है या सॉल्वेंट इजेक्टर का है, ठीक है ना। ये क्या है, ये बर्नौली के जो थ्योरम है उसी के बेस पे ये वर्क करता है। तो बर्नौली का थ्योरम क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या है कांस्टेंट रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है ना, अर्थात काइनेटिक एनर्जी अधिक हो रही है तो यहाँ पे क्या है प्रेशर एनर्जी कम होगी, तभी तो जाके एडजस्ट होगा ये दोनों, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्या है हमारा इजेक्टर हो गया, और इससे क्या है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। और वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एक और इक्विपमेंट है वैक्यूम पंप, ठीक है ना। तो उसको हम आगे बता देंगे, फिलहाल इस वीडियो में आप स्टीम इजेक्टर को समझिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।